मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो। तेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी भारी भारी क्यों लग रही है? कौन बोल रहा है? अरे तेरा बाप बोल रहा हूँ। आप जेठालाल के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ चाचा जी। इंस्पेक्टर चालू पांडे? हाँ। पांडे बेटा, जेठिया का फोन तुम्हारे पास कैसे है? दरअसल क्या हुआ चाचा जी, पुलिस स्टेशन में एक मोबाइल। चालू जी। जेठालाल तुम्हारे बाबूजी का फोन है। जिसका डर था वही हुआ। जेठिया पुलिस स्टेशन में? हाँ हाँ चाचा जी, आपका बेटा जेठालाल ही नहीं, उसका बेटा भी पुलिस स्टेशन में है। क्या? हाँ हाँ, लीजिए बात कीजिए। हाँ, तो देना जरा फोन। हेलो। बापूजी, या बापूजी वाली, तू और डब्बू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? बापूजी बहुत लंबी कहानी है, मैं घर आके आपको सब कुछ बताऊंगा। अरे घर आकर नहीं भाई, मुझे अभी के अभी बता। ऐसा तो क्या हुआ है कि तू और डब्बू दोनों पुलिस स्टेशन में हो? नहीं नहीं, यहाँ मैं और टप्पू नहीं है सिर्फ बापूजी, यहाँ नट्टू काका, बाघा, टप्पू सन्ना और मेहता साहब, हम सब यहाँ हैं। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? यार तुम सब लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बापूजी प्लीज। अरे क्या शांत हो जाओ जेठिया? पूरी डब्बू से ना वहाँ पर है, तू वहाँ पर है, महतूस वहाँ पर है, नट्टू बाघा वहाँ पर है, और तू बोल रहा है कि मैं शांत हो जाऊँ? अरे ऐसा क्या हुआ है जेठिया? किसने की है गलती जो तुम सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? मैं अभी सोसाइटी वालों को लेके वहाँ आता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे हैं और गोकुलधाम पहुँचते ही मैं आपको सब कुछ विगतवार बताऊंगा बापूजी। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ नहीं नहीं, अभी आ रहे बापूजी, अभी आ रहे, ओके। हाँ चलिए निकलते हम लोग। किधर फोन लेके इधर जा रहा है? अरे हाँ ये, पर इसमें मेरा सिम कार्ड है तो सिम कार्ड में ले सकता हूँ, मेरे फोन बार बार आते रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। हाँ निकालो निकालो। टप्पू जरा निकलना फटाफट। हाँ, ये लीजिए पापा। थैंक यू सर, ये लीजिए। ओके थैंक यू। अभी हम चले, चलो जी पांडे जी। हाँ हाँ आप निकलो आप। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू थैंक यू। बापू जी को सब समझाना पड़ेगा। क्या हुआ जेठालाल, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ टप्पू? यू। सोनू जब हम मंदिर पहुंचे तो पांडे सर दादाजी से ही बात कर रहे थे। मतलब चाचा जी को पता चल गया कि हम सब लोग पुलिस स्टेशन में? हाँ। हे भगवान, अब तो गोकुल धाम वालों को पता ना चल जाए वरना मुसीबत हो जाएगी भाई। नहीं नहीं बापू जी किसी को नहीं बताएंगे। बाबा का फोन। पापा। अंजलि का फोन। लगता है चाचा जी ने सबको बता दिया है। नहीं नहीं नहीं, बापूजी ने नहीं बताया होगा किसी को। अरे कि नहीं बताया होगा जेठालाल तो सबके फोन एक साथ कैसे आ सकते हैं? अब बात तो करो आप। क्या बात करूं? तो काट दो। अरे काट दूंगा तो अंजलि घर में नहीं घुसने देगी यार। अरे तो बात करो। तो बात क्या करूं जेठालाल? यार क्या जरूरत क्या थी चाचा जी को बताने की? आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि बापूजी ने अंजलि भाभी को बताया इसलिए अंजलि भाभी ने अभी फोन किया? हो सकता है किसी और काम से अंजलि भाभी ने आपको फोन किया हो। जेठालाल, कानून में परिस्थिति जन्य सबूत भी होते हैं। ये परिस्थिति बता रही है कि चाचा जी ने बताया। भिड़े का फोन इसी वक्त आया, गोली के घर से इसी वक्त फोन आया, मेरे पास इसी वक्त फोन आया, मतलब 100% चाचा जी ने बताया। क्या करूं? अरे बोल दो भाई कि पुलिस स्टेशन में, और क्या। हेलो। हाँ बाबा। सोनू तुम पुलिस स्टेशन में हो? हाँ अरे काय झालं बाळा? बाबा रिलैक्स, आप टेंशन मत लो। तुम पुलिस स्टेशन में हो, रेलवे स्टेशन पे थोड़ी हो। और कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। बाबा बाबा रिलैक्स, आप शांत हो जाओ, हम लोग घर पे ही आ रहे हैं, घर आके सब बताते हैं। गोली बेटा, तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? जेठा भाई भी वहीं पर है। क्या क्या हुआ क्या है? पापा कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग सब सेफ है। आपको घर पे आके हम लोग सब बताते हैं, ठीक है? बाय पापा। हेलो तारक, आप पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ अंजलि। क्या हाँ? आप पुलिस स्टेशन चले गए, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे इसमें बताने वाली बात क्या है अंजलि? कोई मुझे पुलिस पकड़ के थोड़ी लेके आई है पुलिस स्टेशन में। फिर भी तारक, आपको पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है आपकी। इसमें चिंता वाली? अच्छा अंजलि एक बात बताओ, तुम्हें चाचा जी ने बताया ना कि हम लोग पुलिस स्टेशन आए? हाँ। एक मिनट अंजलि, एक मिनट।
हाँ अंजलि, जरा फिर से बताओ तो तुम्हें किसने बताया? मुझे चाचा जी ने बताया तारक। ठीक है अंजलि, चिंता मत करो, आ रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, देख लिया आपने, सुन लिया स्वयं किसने बताया था। चले ना, अब सब लोग चिंता कर रहे हैं। वो बापूजी को भी बहुत चिंता हो रही होगी ना, इसलिए सबको बताया होगा। तो बताने से चिंता दूर होती है। पंचायत करने के लिए थोड़ी बताया होगा बापूजी ने। चले, आप सब चिंता कर रहे हैं भाई। चलो चलो, वही तो आप खड़े इधर सुन लिया देख लिया। अरे पर चलो तुम ही बोल रहे थे, चाचा जी ने नहीं बोला होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू पैसों के लिए झूठ बोल रहा है? अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो मैं तेरे पापा तुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। हाँ? गोगी क्या हुआ? आप लोग सब जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे मोबाइल लेने की जिद की वजह से हुआ है। मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला है, कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सबकी नजर में गिर जाऊंगा मैं। बहुत गलत किया है मैंने। होगी क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा, नजरों में गिर जाऊंगा वगैरह। गलतियां होती है इंसान से, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए बेटा। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलती की है। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या बढ़िया बात कही है आपने। क्योंकि बेटा वाकई में बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। बाकी लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है बेटा। चलो चलो बेटा, अभी घर जाके जो भी है सच सच बता दो, मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे बेटा। हाँ? और गोगी हम सब भी तेरे साथी है ना, चल घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल। कुछ ठीक नहीं होगा टप्पू। तो तुम्हें क्या लगता है गोगी कि तुम यहाँ बैठोगे तो इस समस्या का हल मिल जाएगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा परेशान नहीं होंगे? उल्टा ज्यादा परेशान होंगे। अगर तुम नहीं गए तो सोसाइटी में सब परेशान होंगे। तो तुम क्या चाहते हो बेटा, सबको और परेशान करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तो चल बेटा, चल फिर, चल खड़ा हो, चल चल चल, सब इंतजार कर। चला बेटा, आजा आजा, शाबाश। क्या हुआ होगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं, मैंने तारक को जब पूछा था कि क्या बात है तो उन्होंने कहा था कि आके बताऊंगा सब। सोनू ने भी यही बोला, आकर बताएंगे। गोली ने भी यही बताया था। मेरे गोगी पुत्र का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। वो कितनी बार उन्होंने ट्राई किया था। रोशन, पर गोगी तो टप्पू सेना के साथ होगा ही नहीं। टप्पू सेना के साथ नहीं है, फिर कहते हैं गोगी के फ्रेंड के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, ओ भाई क्यों? तो वो उनकी मदद करने उधर गया है। उस बेचारे को तो ये सब मालूम पर नहीं होगा। गोगी पुत्र हेल्प करने गया, बड़ा समझदार हो गया हमारा पुत्र है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए तो तारक को, जेठा भाई को, टप्पू सेना को, सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। दोपहर को मेरे जेठा जी से बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। ये देखो, अय्यर और पोपटलाल भी आ गए। सब लोग ऐसे क्यों खड़े यहाँ पर? चला देख दे। क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे नीचे क्यों खड़े? सब ठीक तो है? इतना टेंशन में क्यों है? टप्पू सेना, जेठिया, महतूस, ये सब लोग पुलिस स्टेशन में थे, अभी आ रहे हैं वहां से। पुलिस स्टेशन? क्या गड़बड़ किया जेठालाल ने? तुझे कैसे पता? जेठिया ने कुछ किया है? नहीं, मैं तो मैं तो क्या है? तू कहना क्या चाहता है? तेरा मतलब क्या है? कोई भी गड़बड़ होती है तो जेठिया की वजह से ही होती है। सॉरी चाचा जी, मैं तो ऐसे ही बोला। ऐसे ही मत बोल यार। सॉरी। यार भाई आप भी। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। पोपट भाऊजी, वही तो पता नहीं चल रहा है। चाचा जी ने जेठा भाई को फोन किया तो वहाँ चालू पंडित जी ने उठाया। बिल्ली मास्टर, तू टप्पू को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे बोलो। हाँ मैं करता हूँ चाचा जी। और रोशन, तू भी गोगी टुकरा को फरीटी फोन करनी, पता तो चले वो किधर है। हाँ सुनिए। गोगी
जल्दी बता, तुम सब लोग पुलिस स्टेशन में क्यों थे? चल चल बता जेठिया, तूने बोला था, तूने फोन पे बोला था, आते बताऊंगा। क्या हुआ बोलो? एक मिनट देखिए, आप लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चल बता। गोगी टिकरा, तो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन कब गया? कब से तेरे को फोन लगा रहे हैं? तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तारक, आप अभी तो बताइए, आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? क्या हुआ था? और मैं फायर ब्रिगेड की नौकरी है ना मेरी, इसलिए गया था। मतलब जेठालाल को पुलिस पकड़ के लेके गई थी भाई, इसलिए गया था। चाचा जी ऐसे ही मेरे को डांट दिया। जेठिया बता ना, पुलिस तुझे पकड़ के क्यों लेके गई थी? चाचा जी, टप्पू ने पुलिस कंप्लेन की थी, इसलिए पुलिस जेठालाल को पकड़ के लेके गई थी। टप्पू बड़ा, तुमने कंप्लेन की थी? नहीं आंटी, मैंने नहीं, पूरी टप्पू सेना ने कंप्लेंट की थी। सोनू, पूरी टप्पू सेना? मतलब गोगी टूपन पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेन करने? पूरी टप्पू सेना ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की थी? जेठिया, बच्चों ने अपने माँ बाप से नहीं, सीधा पुलिस से कंप्लेन की। ऐसा क्या किया तूने? हाँ जेठा भरा, नहीं, ये बच्चों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की बापूजी। वो तो गोगी का फोन गुम हो गया ना, इसलिए वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेन लिखाने। पर गोगी के मोबाइल की वजह से आपको क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? अरे ये बात गोल गोल क्यों घूम रही है? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? दादाजी मैं बताता हूँ। गोगी, हिम्मत रख और सब कुछ सच सच बता दे। गोगी पुत्र बोल क्यों है? क्यों थे वो गोगी टिकरा? गोगी बता दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का? बता दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे महंगे मोबाइल लेने की जिद की वजह से हुआ है। हमारी कॉलेज में मोंटू करके एक लड़का है, मैं उसका नया नया दोस्त बन गया था। टप्पू सेना के मना करने के बावजूद भी मैं उससे मिलता रहा, और एक दिन उसने मुझे सुपर X100 मोबाइल के बारे में बताया। मार्केट में नया फोन नहीं आया, सुपर एक्स। सुपर X100 मोबाइल? तुझे वो फोन चाहिए? हाँ चाहिए ना। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा है, वैसे मार्केट में 40,000 का है, पर तेरे लिए गोगी 30,000 ओनली। मोबाइल लेटेस्ट था और मोंटू मुझे 40,000 का फोन सिर्फ 30,000 में दे रहा था। मुझे नए और लेटेस्ट फोन अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं लालच में आ गया और मोंटू की हाँ में हाँ मिलाते गया। मोंटू जैसा कहता गया मैं वैसा करता गया, और मोंटू की बातों में आकर मैंने मम्मी पापा के सामने मोबाइल की जिद की। जब तक ये फोन मुझे नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, गोगी, मुझे फोन चाहिए मतलब चाहिए। मम्मी पापा ने तो मोबाइल लेने से साफ मना कर दिया था, पर पता नहीं मैनू क्या हो गया था। मुझे कैसे भी करके सुपर X100 मोबाइल चाहिए मतलब चाहिए ही था। मेरे दिमाग पर जिद सवार हो गई थी, और इसी जिद का मोंटू ने बराबर फायदा उठाया और मुझे कहा कि अभी 10,000 रुपए कैश दे दे और मेरा जो फोन है वो बेचकर 5,000 रुपए और आ जाएंगे। मोंटू ने गोगी को फंसा लिया था। उसके दिमाग में एक बात फिट कर दी कि मुझे अभी 15,000 रुपए दे दे तो मोबाइल तेरा हो जाएगा, और बाकी के पैसे बाद में थोड़े थोड़े करके दे देना।
गोगी पुत्र, तेरे पास ये 10,000 रुपए कैसे है? वो पॉकेट मनी से बचाए हुए 5,000 रुपए मेरे पास थे। बाकी के 5,000? गोगी, जवाब आप बोल तो क्यों नहीं? जवाब दे, बाकी के 5,000 किधर से आए? बता गोगी, जवाब दे, बाकी के 5,000 किधर से आए? बता गोगी। वो मैंने जो सुबह अपने दोस्त के पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, वो झूठ बोला था। वो पैसे दवाई के लिए नहीं, मेरे मोबाइल के लिए थे। गोगी, पैसों के लिए तूने झूठ बोला? नफट, तने जरक पण शर्म नहीं होती? लगा रो इतना। सुनिए क्या कर रही है? वही जो करना चाहिए रोशन, किधर से सीख के आया तू ये सब? गोगी, मैंने तुझे सुबह ही पूछा था कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा, तब तूने क्या कहा था? नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। नफट, बेशरम, बहुत गलत किया गोगी तूने। मुझे तुझसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ गोगी पुत्र, बहुत गलत किया तू। सोढ़ी, रोशन भाभी, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन शांत हो जाइए। गोगी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, एक बार उससे सुन तो लीजिए कि आखिर पूरी बात क्या है। बता बेटा गोगी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने मोंटू को पैसे और अपना मोबाइल दे दिया, और मोंटू मुझे सुपर X100 मोबाइल का बॉक्स देकर चला गया। और फिर गोगी खुशी खुशी हमें अपना नया मोबाइल दिखाने आया। ओए टप्पू, देख, मोंटू डार्लिंग ने मुझे नया मोबाइल दिया। अरे वाह, गुड यार। और फिर जैसे ही गोगी ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें से मोबाइल की जगह साबुन की टिकिया निकली। क्या बात कर रहे हो? और जब मोबाइल की जगह गोगी ने साबुन की टिक्कियां देखी तो गोगी हैरान हो गया और उसने मोंटू को फोन किया। तो मोंटू ने कहा कि मैंने तुझे बॉक्स पैक मोबाइल दिया था। हाँ दिया था। हाँ तो बस बात खत्म। अभी उसमें से साबुन की टिक्कियां निकली तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे सब पहले चेक करके लेना चाहिए ना। तूने चेक नहीं किया तो क्या मेरी गलती है? मैंने मोबाइल तुझे दिया ही है, मतलब दिया है। ये मोंटू तो बहुत शातिर लड़का निकला। गोगी का मोबाइल नाक में दम कर दिया था हमको कुलधाम निवासियों के, और खास तौर पे जेठालाल के। बहरहाल अब गोगी को पछतावा हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसने झूठ बोल के गलत किया। हमेशा सच बोलने वाला गोगी, सही राह पे चलने वाला गोगी, मोंटू की संगत में उसने झूठ बोला। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सोढ़ी और रोशन भाभी उसे माफ करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि मोंटू के प्रति सभी लोगों का रवैया क्या होगा। ये बच्चे आजकल क्या करते हैं? भाई मोबाइल की जरूरत हम समझते हैं, लेकिन दिखावे के लिए इतने महंगे मोबाइल की जिद करना ये तो उचित नहीं। लेकिन बच्चे जब ऐसी जिद पकड़ लें तो क्या करना चाहिए, क्या आप करेंगे रोशन भाभी और सोढ़ी? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मोंटू ने जानबूझकर गोगी को अकेले में जाकर फोन का बॉक्स दिया ताकि कोई सबूत ना रह जाए। और क्योंकि कोई सबूत नहीं था तो टप्पू ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमने सारी बातें पांडे सर को बता दी। और जब पांडे सर ने मोंटू को फोन किया तब मोंटू ने पांडे सर को भी झूठ बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर वो गोगी और उसका दोस्त टप्पू ना
दोनों मिलकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है ये? और मोंटू की बात सुनकर पांडे सर ने हम पर शक किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप गोगी का मोबाइल ट्रैक कीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर फोन मिल जाता तो मोंटू भी पकड़ा जाता, इसलिए हमने गोगी का फोन ट्रैक करवाया। और फिर मोंटू ने जाकर जेठा अंकल की दुकान में फोन बेच दिया। और पुलिस फोन ट्रैक करते हुए जेठा अंकल की दुकान तक पहुंच गई। पर बिना सिम कार्ड के मोबाइल ट्रैक तो होता नहीं है। हाँ नहीं, वो गोगी के मोबाइल में तभी मेरा सिम कार्ड था। अरे लेकिन गोगी के मोबाइल में तेरा सिम कार्ड कहाँ से आया जेठिया? हाँ वो बताता हूँ बापू जी। वो क्या हुआ कि दुकान में मैं था ना, तभी वो बागा से गलती से मेरे मोबाइल के ऊपर चाय गिर गई, तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। और मुझे 2-3 व्यापारियों के फोन आने वाले थे, तो मैंने बोला भाई तो फटाफट मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे। तो वो बोला कि नहीं इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, इसकी जगह पे एक काम करो, एक मोबाइल अभी हमने खरीदा है तो उसमें आपका यह सिम में डाल देता हूँ। तो ऐसे करके मेरा सिम कार्ड वो मोबाइल में डाला। अभी तभी मुझे पता नहीं था कि ये मोबाइल गोगी का है। और गोगी का मोबाइल तो ट्रैकिंग पर ही था, तो जैसे ही पापा ने सिम कार्ड डालकर फोन ऑन किया, पुलिस ने मोबाइल के IMEI नंबर से मोबाइल को ट्रैक कर लिया। और वो फोन ढूंढते ढूंढते आ गए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में और मुझे पकड़ के ले गए। और तभी मुझे पता ही नहीं पुलिस मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रही है। वो तो पुलिस स्टेशन में टप्पू सेना मिली और इन्होंने सब बात बताई, तब जाके पता चला कि ओहो वो मोबाइल जो मोंटू मेरी दुकान में आके बेच के गया है वो तो गोगी का मोबाइल है। और इसी फोन की चोरी की कंप्लेंट लिखाने ये लोग वो पुलिस स्टेशन में गए थे। कोई भी दुकानदार अगर मोबाइल फोन खरीदता है तो जो मोबाइल बेच रहा है उसका पहचान पत्र देख के ही मोबाइल खरीदना चाहिए। पहचान पत्र मांगे बिना मोबाइल खरीदना गुनाह है। सही बात है। कल अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो पता तो चले कि जिसने मोबाइल बेचा है वो कौन है। हाँ तो ये तुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हवा में धंधा करता है। हाँ जेठालाल, ऐसे अनजान आदमी से मोबाइल खरीदना गलत बात है भाई। सही बात है। अरे गलत बोलो तो आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, तुमने जो बात कही ना उसके समर्थन में मैं कह रहा हूँ कि सही बात है। अच्छा मेरी बात सही बात है। हाँ ओके ओके। भिड़े अंकल आपकी बात सही है, लेकिन जब मोंटू फोन बेचने आया तब पापा दुकान में थे ही नहीं। और ये फोन नट्टू काका और बाघा भाई ने खरीदा है। और पापा दुकान के मालिक हैं, इसलिए पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। हाँ करेक्ट। फिर बाघा भाई ने दुकान के CCTV कैमरे की फुटेज दिखाई, हमने मोंटू की पहचान करवाई, तब जाकर पुलिस ने पापा को छोड़ा है। अब अचानक यहाँ पुलिस क्यों आई? शायद पांडे सर होंगे, गोगी का मोबाइल देने आए होंगे। हाँ। टप्पू ये मोंटू है? हाँ पापा। आप सबके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है बच्चों ने आप लोगों को बता ही दिया है। हाँ पांडे बेटा, जेठिया और टप्पू सेना ने हमें सब बताया। थैंक यू जेठालाल। बच्चों के महंगे मोबाइल के जिद का परिणाम कितना घातक हो सकता है उसका उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, गोगी। और दूसरों को देकर पार्टी और खर्चे के चक्कर में बच्चे किस हद तक जा सकते हैं उसका उदाहरण ये सामने खड़ा है, मोंटू। मोंटू ने ये सब इसीलिए किया कि अपने दोस्तों को ये दिखा सके कि उन सब से वो ज्यादा पार्टी में खर्चा कर सकता है। राइट? ये मोंटू है और ये मोंटू के माता पिता है। पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे? माताजी आप? मुझे कुछ कहना नहीं, करना है।
ओके। अयो, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। ये क्या कर रही हैं आप? बच्चों को मार कर नहीं, प्यार से समझाया जाता है। हम भी मुजरिम को पहले प्यार से समझाते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो। क्या नहीं दिया तुझे? क्या कमी रह गई? जो मांगा वो दिया, फिर भी तूने हमें ये दिन दिखाया। हमने तो सोचा था कि तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन आज पता चला कि तू गोगी जैसे मासूम बच्चों को फंसाने के लिए कॉलेज जाता है। पैसों के लिए किसी को फंसाना, बेवकूफ बनाना, ये सब संस्कार तो हमने तुझे नहीं दिए। फिर तूने ऐसा क्यों किया? संगत का असर बेटा, संगत का असर, और खुद का सर्वस्व होने का अहम। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि नई पीढ़ी कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गई। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तकनीक से मोबाइल फोन तो स्मार्ट हो गए, लेकिन उनका उपयोग करने वाले ये बच्चे ही अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। ये महंगे फोन की जिद बच्चों को किसी भी हद तक लेके जा रही है, जो गलत है। महंगे मोबाइल की जिद तो गलत है ही है डॉक्टर साहब, पर आजकल मोंटू जैसे बच्चे जो कर रहे हैं वो भी गलत ही है। आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर केस हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि मोंटू जैसे बच्चे दिखावे में आकर, पैसों की लालच में आकर ऐसा कदम उठाते हैं। उनको पता नहीं आगे पछतावे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। सही बात है। हाँ, और दे तो क्या, दूसरों को दिखाने के लिए और खुद सबसे स्मार्ट है ये साबित करने के लिए जब बच्चे माता पिता के संस्कार भूल जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। पांडे सर, गोगी ने गलती की है, उसे मारिए, बहुत डंडे मारिए, सबके सामने उसको सजा मिलनी चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग। पुलिस बच्चों को डंडे नहीं मार सकती। गोगी पुत्र, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी गलती की वजह से हमारे गोकुल धाम में पुलिस आएगी। बहुत कल कितना तो पुत्र, बहुत कल कितना यार, तू ते दिल तोड़ देता। मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे महंगे मोबाइल की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। गोगी, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मोंटू की मम्मी ने कितना जोर का चाटा मारा उसे, देखा ना तूने? और तेरी गलती भी मोंटू जितनी बड़ी है। अरे गोगी पुत्र, हम दोनों तेरे से इतना प्यार करते हैं, कितना कुछ करते हैं तेरे लिए यार, और तू ऐसी गलती करता। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी महंगे मोबाइल की जिद नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ता हूं। आई एम सॉरी। गोगी ने हमारे प्यार का फायदा उठाया रोशन। सुनी रोशन बेटा, देखो गोगी को अपने किए पर पछतावा है, और गोगी की गलती तो हम सुधार नहीं सकते ना, लेकिन उसे माफ करके एक नई शुरुआत करने का एक मौका तो जरूर दे सकते हैं ना। हाँ? उसे माफ करो। हाँ रोशन भाभी प्लीज। मैं कभी महंगे मोबाइल की जिद नहीं करूंगा, और झूठ तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज।
आजा गोगी पुत्र। अरे वाह, एक बार गलती किया है, अभी आगे से मत करना पुत्र। क्यों नहीं करूंगा पापा, तो रब की मेहर करे। हाँ सुनिए, माफ कर दे यार, माफ कर। बाकी से ऐसा कभी मत करना गोगी। थैंक यू चाचा जी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। क्या बोलूं? माफी मांग सबसे। मैं अपनी गलती मानकर आप सब लोगों को सॉरी कहकर एक नई शुरुआत करने के लिए मौका मांगता हूं। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दें। गोगी, टप्पू, सोनू, गोली, पिंकू, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। तुम्हारी टप्पू से ना बेस्ट है टप्पू, और तू तो सबसे बेस्ट है। जब पुलिस मुझे पकड़ने आई तो मेरे सारे दोस्त डर के भाग गए। जिन लोग को खुश करने के लिए, पार्टी देने के लिए मैंने गोगी को उल्लू बनाया, वही लोग भाग गए। वो ऐसा ही होता है मोंटू बेटा, जब मुसीबत आती है ना तभी पता चलता है कि कौन से दोस्त सच्चे हैं और कौन से दोस्त सिर्फ दिखावे के हैं। वाह 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 वाह। हाँ हाँ दादाजी, टप्पू सेना और टप्पू दोस्ती का बेस्ट एग्जाम्पल है। टप्पू सेना के दोस्त के साथ प्रॉब्लम हुआ तो पूरी टप्पू सेना ने मिलकर उस प्रॉब्लम को फेस किया, कोई भागा नहीं। हैट्स ऑफ टू यू टप्पू डार्लिंग। फ्रेंड्स, सॉरी गोगी डार्लिंग, माफ कर दे यार। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। और कोई गल नहीं, देखो गलती का रियलाइजेशन हो गया ना तो कोई गल नहीं। आगे ध्यान रखना पुत्र। काय ते केस वाढले, काप जरा। अहो, उसके तो रहने दो ना। सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा तकलीफ तो मुझे बहुत हुई, लेकिन मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि बेटा क्षमा भूरस्य भीषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ मैं वही तो बोला। तू क्षमा भूरस्य भीषणम बोला, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब क्षमा करता हूँ मैं तुझे, माफ किया तुझे, जा बेटा। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू। और हाँ मोंटू बेटा, तुम्हें जो भगवान ने चतुर दिमाग दिया उसका उपयोग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत कर, अपनी चतुराई का उपयोग पढ़ाई में कर। जी जी। कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। हाँ अब क्या बेटा, अपने माँ बाप से भी माफी मांग ले। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब
चलिए, गोगी के मोबाइल ने सभी को कुछ न कुछ सबक सिखा दिया। मैं तो बोलता हूँ ये महंगे मोबाइल ना खरीदने ही नहीं चाहिए। अरे ओ भाई भिड़े, ऐसा मत बोल भाई। अगर सबने महंगे मोबाइल खरीदना बंद कर दिया तो मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई? नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, महंगे मोबाइल खरीदो, लेकिन आजकल देखा देखी में माँ बाप जो बच्चों को महंगे मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो गलत है। हाँ बिल्कुल। ऐसी बात एक मास्टर ही कर सकता है। मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को महंगा मोबाइल खरीद कर ना दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बच्चों, मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूं कि महंगे मोबाइल की जिद ना करें। क्योंकि बेटा, जो तुमने मोंटू को 10,000 रुपए और मोबाइल दिए थे ना, वो तो इसने खर्चे कर दिए। लेकिन मोंटू के माता पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। इन लोगों ने अपने बेटे की गलती को अपने ऊपर ले ली और अपने अकाउंट से 10,000 रुपए दे रहे हैं लोग। थैंक यू सर। गोगी बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे और मोबाइल। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। थैंक यू पांडे सर। आप सभी गोकुल धाम वासियों का दिल बहुत बड़ा है। मोंटू ने इतनी बड़ी गलती की और आपने उसे माफ कर दिया। मैं मोंटू का पिता और मोंटू की माँ, हम दोनों आप सबके बहुत आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, थैंक यू कहना है तो पांडे सर को कहिए, क्योंकि आज उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और मोंटू को पकड़कर उसको उसकी गलती का एहसास करवाया है। थैंक यू टप्पू बेटा। थैंक यू पांडे जी। अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया और आगे भी निभाता रहूंगा। और जेठालाल, अब तुमको बार बार डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक रिक्वेस्ट है, आगे से कभी भी चोरी का मोबाइल नहीं खरीदो। अरे चालू पांडे जी, मैंने बोला ना वो मोबाइल मैंने खरीद। ओके ओके ओके, नहीं समझ गया। कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और मैं नट्टू काका भागा को भी बोल दूंगा कि आइंदा ऐसी गलती कभी ना करे। क्षमा वीरस्य भूषणम। नहीं, मैं चालू पांडे जी को बोल रहा हूँ कि क्षमा वीरस्य भूषणम, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। यस। जेठालाल, तुम्हें अर्थ पता है इसका? हाँ, वो बात में याद आ गया थोड़ा। थैंक यू टप्पू सेना। आई विश कि सबकी लाइफ में टप्पू जैसा दोस्त हो, जो गलती करने पर डांटे भी और प्रॉब्लम से बचाए भी। थैंक यू यारा। 3 cheers for टप्पू सेना। हिप हिप। मित्रों, अंततः रोशन भाभी और सोढ़ी ने गोगी को क्षमा कर दिया और सभी लोगों ने मोंटू को क्षमा कर दिया। क्षमा, माफी, बड़ी ताकत होती है इसमें। माफी व्यक्ति को एक नया अवसर प्रदान करती है अपनी गलती सुधारने का, आगामी जिंदगी के लिए जोश भरती है। खैर साहब, यहाँ पे गोगी और मोंटू को क्षमा कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मोबाइल के धमाल के बाद और जेठालाल की जेल यात्रा के बाद एक बात समझ में आ गई है कि बच्चों को महंगे मोबाइल की जिद नहीं करनी चाहिए, और अगर वो जिद करें तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए। खैर साहब, अंत भला तो सब भला, लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, यहाँ कोई भी ट्रेन कभी भी पटरी से उतर सकती है। यहाँ कोई नया धमाल हो सकता है, तो इंतजार करें नए धमाल, नए ठहाकों और नई मस्ती का। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज जल्दी उठ गया? हाँ बापूजी, जल्दी उठ भी गया। और देखिए, आपके लिए मसाला चाय भी बना दिया। आइए बैठे बैठे, साथ में चाय और ये मसाला मेथी खाखरा भी खाते हैं। आइए, ये लीजिए बापूजी आपकी चाय। आज तो क्या चाय बनी है बापूजी, तबला तोड़ चाय बनी है। मैंने चाय में चाय का मसाला, पुदीना, लीली चाय सब डाला है बापूजी। तो क्या कि वो चाय का मसाला डालने के बाद चाय उबल रही थी ना, तो मैं ऐसे खड़ा खड़ा सोच रहा था और मुझे याद आया, अरे फ्रिज में मैंने लीली चाय भी देखी थी। फ्रिज खोला, देखा लीली चाय थी, ली और डाल दी। और फिर पुदीना याद आया तो पुदीना भी डाल दिया।
पीजिए ना बाबूजी, पी क्यों नहीं रहे? अरे तू तारीफ करना बंद करेगा तो पीऊंगा ना, पीने तो दे। सॉरी सॉरी, पीजिए पीजिए। और पी के बताइए चाय कैसी बनी है। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ बबूचक, चाय बिल्कुल फीकी है। तू शक्कर डालना भूल गया। नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, मैंने अभी पी ना, शक्कर नहीं है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है शक्कर डालना मैं भूल नहीं गया हूँ, वो जानबूझ के नहीं डाली है। क्यों? वो डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं ना बापूजी के शक्कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका उपयोग जितना कम हो उतना अच्छा। तो भाई वो तेरे लिए लागू होता है, मेरे लिए लागू नहीं होता। मैं रोज कसरत करता हूँ, चलने जाता हूँ, एकदम चुस्त रहता हूँ। वो तेरे जैसे लोग जो बैठे बैठे जीवन बिताते हैं ना, उनको शक्कर कम खानी चाहिए, समझा? कहाँ जा रहे? शक्कर चाहिए ना आपको? हाँ। ले जाओ बाबा। बस बस। अभी पी के देखिए बाबूजी कैसी बनी। सॉरी, पीजिए पीजिए। वाह, अब लग रही है चाय है मस्त एकदम। वो क्या कह रहा था तू? तबला तोड़, तबला तोड़। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गया, आजा आजा, नाश्ता करने बैठ जा। नहीं नहीं पापा, मैंने नाश्ता कर लिया है, वो तो मैं बस निकल रहा था इसलिए आपको बाय कहने आया था। चलिए दादाजी। हाँ, अच्छा बेटा सब ले लिया है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब ले लिया है। क्या क्या लिया? दादाजी डोंट वरी, मैंने सब ले लिया है। टॉवेल, डेंटल किट, मोबाइल का चार्जर, पावर बैंक, गरम कपड़े सब ले लिया है। हाँ तो ठीक। तो तेरा सामान बस इतना ही है? पापा बस 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ। ज्यादा मस्ती मत करना बेटा। पापा हम वहाँ पिकनिक के लिए नहीं, स्टडी टूर के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रहेंगे, तो ज्यादा मस्ती तो नहीं हो पाएगी, लेकिन टप्पू सन है तो थोड़ी मस्ती तो होगी ना। अरे थोड़ी मस्ती ठीक है, लेकिन वो थोड़ी मस्ती में ऐसी मस्ती मत करना कि ये कॉलेज से तेरी शिकायत है और प्रिंसिपल साहब मुझे वहाँ कॉलेज में बुलाए। नहीं नहीं पापा, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। चलिए मैं निकलता हूँ। बाय पापा। बाय बाय, संभल के जाना और पहुँच के फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है। और पापा आपको याद है ना आज मेंटेनेंस का चेक देना है? अरे हाँ, थैंक यू, अच्छा याद दिलाया बेटा। थैंक यू, बाय बाय बाय। संभल के जाना। आ गया फ्रेंड्स, आ गया। तो फ्रेंड्स क्या कहते हो, स्टडी टूर पर धूम मचाने के लिए तैयार? अरे फ्रेंड्स, सोनू कहाँ है? अभी तक आई नहीं। पता नहीं यार, मैंने भी उसे सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया यार। कहीं भिड़े अंकल ने उसे स्टडी टूर पे आने के लिए मना तो नहीं कर दिया? चलो चलो फ्रेंड्स, हम भिड़े अंकल से जाकर बात करते हैं और सोनू को लेकर आते हैं। चल। अरे गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीने का मजा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग। अरे हंस क्या रहे हो, अभी चाय गिर जाती। सॉरी भिड़े अंकल, वो क्या है ना, आप इतने आराम से चाय पी रहे थे ना, तो हमसे रहा नहीं गया। हबो क्या सॉलिड डर गई नहीं भिड़े अंकल? एक गोया, मैं डरा नहीं हूँ। वो क्या तुम लोगों ने अचानक ऐसे गुड मॉर्निंग बोला तो जरा झटका लग गया। और तुम क्या हंस रही हो माधवी? वो ठीक है ना, बच्चे मस्ती कर रहे थे। अब इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? मस्त पैकी हंसी और चाय पीजिए। वैसे माधवी आंटी, सोनू कहाँ है? हाँ सोनू कहाँ है? हमें लेट हो रहा है। और भिड़े अंकल आप भी कहते हैं ना कि हमें कभी भी कहीं भी लेट नहीं होना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Think of the devil and Sonu is here. ये गोगी, मेरी बेटी को तुम डेविल बोल रहे हो? डेविल? देवी। Think of the Devi and Sonu is here. वाह, अभी एल कहाँ गया? चलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी टूर के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने नाश्ता किया है ना? क्या
ऐसे देख क्या रहे हो मुझे? माधवी आंटी मैंने नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन आपकी इतनी इच्छा है तो आपको मना थोड़ी कर सकता हो, है ना? नहीं नहीं, तुम कर सकते हो मना गोया। नहीं भिड़े अंकल, आप ही ने तो सिखाया है कि अन्न देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। माधवी आंटी, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। आंटी आंटी सिर्फ गोली के लिए ही लाना, हम लोग नाश्ता करके आए। गोळ्या, मैंने मस्त पैकी कोथिंबीर वड़ी बनाई है, तेरे लिए लेके आती हूँ। वाह माधवी आंटी, आप दुनिया के बेस्ट आंटी हो। ओ बेस्ट आंटी के बेस्ट भतीजे, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हो ना स्टडी टूर पे, तो ये 2 बैग्स क्यों? हाँ, एक बैग तो नाश्ते से भरी होगी ना। क्या कुछ भी सोनू, एक बैग थोड़ी, दोनों बैग। हाँ, तो कपड़े मेरी बैग में। अब मारू जगह का है। गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी। आराम से जा, अरे मिलेगा यार, रुक जा, बैठ जाते हैं ना यार। चला जा। फ्रेंड्स, तुम लोग ने तो नाश्ता कर लिया ना, मैं फटाफट खा लेता हूँ, ठीक है? माधवी आंटी सुपर्ब है, सुपर्ब। थैंक यू सो मच। थैंक यू काका। वाह 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 माधवी आंटी, मजा आ गया। अब 1800 सेकंड तक तो मुझे भूख नहीं लगेगी। उत्तरी गोली, तू 1800 सेकंड तक कुछ नहीं खाएगा? हाँ मतलब हे गोगी, 1800 सेकंड मतलब सिर्फ आधा घंटा बोल रहे हैं वो। अच्छा चलो फ्रेंड्स, हम निकलते हैं। अरे रुको रुको, मुझे जरा एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। भिड़े अंकल, कान से सुने चलेगा? सॉरी भिड़े अंकल, वो क्या है ना, आज मैं मस्ती के मूड में हूँ इसलिए सॉरी। हाँ यही, मस्ती जरूर से ज्यादा ना हो, इसलिए महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हाँ? आओ क्या अभी, बच्चे कॉलेज की स्टडी टूर पर जा रहे हैं तो थोड़ी तो मस्ती करेंगे ही ना वो। हाँ भिड़े अंकल, पापा भी वही कह रहे थे कि मस्ती मत करना, मस्ती मत करना। और हाँ भिड़े अंकल, प्रिंसिपल सर और टीचर्स होंगे तो मस्ती करने का तो चांस ही नहीं है भिड़े अंकल। हाँ, और उसमें भी आप सीरियस रहने की बात कर रहे हैं। हाँ मस्ती तो होगी, चक पट्टेगी। ए मीडियम सोडी, मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करो और मस्ती भी करो। अरे अरे पूरी बात सुनो, तुम लोग जहाँ पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो वहां पे वाटरफॉल है, और आजकल पेपर में जिस तरह की न्यूज आ रही है वो पढ़कर ऐसा लगता है कि बच्चों तुम्हें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। हाँ अगदी बरोबर है। हो माँ, नदी किनारे, ऊंची पहाड़ियों पर ये जोश जोश में मस्ती में सेल्फी खींचने के चक्कर में पैर कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे लोगों की जान जाने तक के उदाहरण है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाबा की बात सही है, मैंने भी ऐसी बहुत न्यूज़ पढ़ी है। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। मस्ती करते वक्त ये हमेशा याद रखो कि घर पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कर लो। सेल्फी लो लेकिन सेफली लो। अरे एक बुरी बात सुनो, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, इस चक्कर में खतरनाक जगह पे जाके सेल्फी मत लेना। हाँ खरा है। भिड़े अंकल डोंट वरी, हम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाएंगे जिससे हमारे मम्मी पापा को कोई भी टेंशन हो। शाबाश। हो बाबा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टप्पू सेना एक साथ रहेगी और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेगी। वेरी गुड। डोंट वरी भिड़े अंकल, हम लोग मस्ती करेंगे लेकिन जिम्मेदारी के साथ। शाबाश। भिड़े अंकल, अब हम निकले, हमें लेट हो जाएगा। हाँ चलो चलो चलो, देख लो। सोनू फोन करना पहुंचते बराबर, ठीक है? आजा, मेरा बैग ले लो। अभी सोनू जब तक आती नहीं है तब तक आप ऐसे ही टेंशन में बैठे रहेंगे? माधवी, टेंशन तो होगा ना, मैं सोनू का पिता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, और टप्पू सेना का टीचर हूँ। टेंशन तो होता है माधवी, तुम नहीं समझोगे। बरोबर। माँ,
अरे देवा, राहू दे, मैं गरम करके लाती हूँ। अगो बाई, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? बोला? माधवी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरा क्या होता। मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। खरं सांगू, जब आप ऐसे मुझे देखते हो ना और ऐसी बातें करते हो ना, तो मेरे दिल में सितार बजने लगते हैं। काय झालं? सोसायटी का एक इम्पॉर्टंट काम याद आ गया। तुटल्या, सगळ्या सतारच्या तारा तुटल्या। कभी कभी मुझे लगता है ना, आप मुझसे ज्यादा गोकुलधाम सोसाइटी से ही प्यार करते हो। नहीं 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 माधवी, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू टू। मैंने बोला ही नहीं, लेकिन आई लव यू अभी तो बोला। आप भी ना। अरे रुको माधवी, अरे तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारा पति एकमेव सेक्रेटरी है और सारे काम निष्ठापूर्वक करता है। ये तो मुझे सोसाइटी का वो अर्जेंट काम अभी अभी याद आ गया, इसलिए मैं वो बीच में से रुक गया। ऐसा कौन सा काम? अरे यार, सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक जमा करने की आखिरी तारीख है और हमेशा की तरह जेठालाल का चेक अभी तक नहीं आया। वो पूरा दिन पड़ा है, दे देंगे वो। और आपको इतना ही लग रहा है ना, तो आप उनको फोन करके याद दिलाओ ना। अरे मैं क्यों फोन करूं माधवी, मेरा काम नहीं है वो। अंदर आ सकता हूँ सेक्रेटरी साहब? आइए आइए जेठा भाई आइए। अभी तुम्हें याद कर रहा था मैं। बता दो क्यों याद कर रहा था? बताओ। एक मिनट। सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक को लेकर याद कर रहा था। ओहो, बराबर, क्या बात है। तो पेश है आपकी खिदमत में चेक के मेंटेनेंस आला गोकुलधाम सोसाइटिया। काय बोल रहा, काय लिहिले बघू जरा चेक वरती। हो, क्या बात है। माधवी जी कर रहा है कि इस चेक की फ्रेम बनवा कर दीवार पे लगा दूं। डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, नाम सब एकदम बराबर है। वाह, क्या बात है। माधवी, आज भगवान से और कुछ मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। वैसे जेठालाल, मुझे जानने की बहुत उत्कंठा है कि तुम्हें ये चेक के बारे में याद कैसे रहा। एक मिनट। तुम्हें इस चेक के बारे में चाचा जी ने याद दिलाया। गलत। एक मिनट। तुम्हें इस चेक के बारे में टप्पू ने याद दिलाया। हाँ, देखा माधवी, टप्पू ने याद दिलाया इसलिए चेक यहाँ पे है, वरना ये चेक नहीं लाता आज। याला काय अर्थ है माधवी भाभी? मैं चेक लेट देता हूँ तो भी सुनाता है, टाइम पे देता हूँ तो भी सुनाता है। कसं राहता तुम्ही या माणसा बरोबर? बघा ना। देखा है? बसा ना म्हटलं मी। आप बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माधवी भाभी, मैं घर से अभी चाय नाश्ता करके ही आया हूँ। चलो चलता हूँ। हाँ जेठालाल, हाँ। वैसे अभी इस बार तो टप्पू ने याद दिलाया इसलिए तुम चेक लेके आए हो। अगली बार कौन याद दिलाएगा? मैं तो कहता हूँ तुम एक आदमी रख लो ना पगार पे, जो तुम्हें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के चेक के बारे में याद दिलाता रहे। सच कहूँ बीड़े, मैंने ऐसा एक आदमी रख ही लिया है। हाँ, और उसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उसको बिल्कुल पगार नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं, मैं आपको ऐसे ही याद दिलाता रहूंगा। क्यों? ये तो चार। हो। कौन है वो निस्वार्थी सेवक? तुम। बराबर के नहीं माधवी भाभी? एक यही तो है जो हर बार मुझे याद दिलाता रहता है, मेंटेनेंस का चेक देना है, मेंटेनेंस का चेक देना है, और ये पगार भी नहीं लेता उस बात का। बस जेठालाल बस। सोसाइटी का सब काम मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ ना, इसलिए सोसाइटी बराबर चल रही है। अगर मैं काम करना छोड़ दूँ ना तब पता चलेगा। अरे अरे अरे, शांतता ठेवा माधवी भाभी, इससे बोलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। आओ, वो मजाक कर रहे हैं। तो मत करो मजाक। सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना मजाक नहीं है, जिम्मेदारी का काम है। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मजाक नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो तू कर रहा है। लेकिन ये तो बात में सीरियस क्या हो रहा है भाई? है? चेक मिल गया ना, खुशी मना। खुशी मना क्या खुशी मना? तुमने मुझे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक दिया जेठालाल, लोन नहीं दिया है।
लोन चाहिए तुम्हें तो बोलना, तू बोलेगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कितना चाहिए लोन, बोल। नहीं चाहिए लोन जेठालाल, बस तुम टाइम टू टाइम सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक दिया करो, यही बहुत है। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, ओके? चलो आ जाओ। आणि काय बसाचं बघा झालं होतं का? बघा ना। तुम्ही बसा ना, मैं चाय लेकर आती हूँ गर्मा गर्म। हाँ बोल बघा। सेठ जी अब दुकान आने वाले हैं? हाँ मैं दुकान आऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि मैं पहले क्या है उज्बेकिस्तान जाऊंगा, वहां से कजाकिस्तान जाऊंगा और फिर वहां से जाम्बिया होते हुए दुकान पहुंचूंगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्त। है क्या सेठ जी आप उल्टे जवाब क्यों दे रहे हैं? तू सवाल उल्टा पूछेगा तो जवाब उल्टा ही मिलेगा। सेठ जी आप दुकान आने वाले ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं 15-20 दिन में कभी कभार गलती से दुकान आता हूँ। अरे दुकान तो रोज में आता ही हूँ ना। अच्छा सॉरी, मेरा मतलब था आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? क्यों है कुछ आप बताइए ना, आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? अरे भाई मैं कितने भी बजे आऊँ तो बोलना, काम क्या है? बस काम यही है कि मुझे जानना है कि आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं। तो क्यों बताया ना, है कुछ? 1 मिनट। सेठ जी आप ये तो बताइए कहाँ तक पहुँचे? मैं बस सोसाइटी कंपाउंड से निकल रहा हूँ। आइए सेठ जी। अरे आइए बड़ी भाई, तू बताने भाई काम क्या है, वरना मैं जब तक दुकान पहुँचूंगा तब तक मेरा जीव अधर का अधर रहेगा। नहीं सेठ जी, इतना कुछ खास काम भी नहीं है, आप आइए दुकान आइए, ठीक है? हेलो यार ये भागा भी ना। एक नया दिन, एक नया प्रारंभ, और नए दिन की शुरुआत में ही मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। अब क्या है ये सरप्राइज, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जीवन खुशियों से भरा है मित्रों। ये जो छोटे छोटे टेंशन होते हैं, छोटे छोटे टेंशन के बाद जो खुशियां मिलती है, ये जो सरप्राइजेस होते हैं, हमें आनंद देते हैं। अब देखिए ना, हम गोकुलधाम निवासियों को देखिए, कितनी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी मुश्किलों क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, हम मुस्कुराते रहते हैं, और ये चीज ही हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती है। आपसे भी यही कहता हूं मैं मित्रों, जीवन में परेशानी आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन मुस्कुराते रहिए और उल्टे चश्मे से देखिए जीवन को, तो खुशियां आपको दिखने लग जाएगी। ये जो खुशियां होती है ना, बिल्कुल ईश्वर की तरह होती है। अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेंगी खुशियां, जैसे कोशिश करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। अब यहाँ नए दिन में क्या नया धमाल होता है, नई खुशियां होती है, तो नए उमंग और नए उत्साह के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी मैं लेता हूँ। आप रहने दीजिए बबीता जी, मैं लेता हूँ। सॉरी बबीता जी, सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं था। आपको लगा तो नहीं? नहीं नॉट एट ऑल। इनफैक्ट इवन आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान भी फोन पे ही था, इसलिए आई एम सो सॉरी। हाँ मेरा भी ध्यान मोबाइल में ही था। वो क्या भागा का फोन है ना दुकान से, तो मैं उससे बात कर रहा था, इतने में अचानक कहाँ से सामने आ गए वो पता ही नहीं चला। No, it's okay, it's absolutely fine. आपको सच में लगा तो नहीं ना? नहीं not at all, it's okay. वैसे सॉरी बबीता जी, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतने सारे नींबू आपके घर पे आज क्या गोकुलधाम महिला मंडल की नींबू सोडा पार्टी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली घर में नींबू खत्म हो गए थे, और आज मैंने सोचा जरा अय्यर के लिए लेमन राइस बनाऊं, इसलिए मैं नींबू लेने गई थी। वाह बबीता जी, कहना पड़ेगा आप में ये जो नया खाना बनाने की जो होश है ना, गजब है। बाकी आपके जैसे फैशनेबल लेडीज लोग तो आमतौर पे खाना बनाते ही नहीं है। उनके घर पे या तो रसोईया होता है, या तो वो आजकल ऑनलाइन मंगाते हैं। लेकिन आप खुद इतने फैशनेबल लेडीज होने के बावजूद खुद खाना बनाते हैं, और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, अलग अलग स्पेशल आइटम। लेमन राइस ने, वो बेंगुन भाजा ने, वो शुक्तो ने। और सच कहता हूँ बबीता जी, आपके हाथ की रसोई में जो टेस्ट होता है, टेस्टड़ा पड़ जाता है। टेस्टड़ा मतलब? ये गुजराती शब्द है। हम लोग को क्या है, जब ये किसी भी चीज में ऐसा बहुत मजा आता है ना, बहुत मजा आता है ना, तभी हम लोग ऐसा बोलता है कि आ जाता टेस्टड़ा पड़ेगी। ओके बबीता जी 1 मिनट। थैंक यू किस लिए? सुबह दर्शन देने के लिए। जीठा जी आप भी ना। हाँ आप मानेंगे नहीं बबीता जी, लेकिन मैंने कई बार अनुभव किया है
कि जब भी ऐसे सुबह दुकान जाते जाते अगर आपसे मुलाकात होती है ना, तो वो मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा जाता है कि पूछिए मत। रियली? हाँ सच्ची। ऐसा क्यों होता होगा बबीता जी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं बताऊं? हाँ। वो क्या है कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सबका अच्छा सोचते। तो जब भी ऐसे अच्छे लोग से मुलाकात होती है ना, तो फिर सब अच्छा ही होता है। मे बी, बट थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? बस ओके ओके, फिर से एक बार थैंक यू। अरे जेठा जी आप भी ना। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके बबीता जी, फिर से एक बार थैंक यू। अरे जेठा जी आप भी ना। बाय, गुड डे। बाय बबीता जी। अरे एक नींबू तो रह गया। बबीता चले गए। थैंक यू नींबू। आज अगर तुम बबीता जी के घर में खत्म नहीं हुए होते तो बबीता जी नींबू खरीदने बाहर निकलते नहीं। आज तुम्हारी वजह से सुबह सुबह बबीता जी के दर्शन हो गए। थैंक यू नींबू, थैंक यू। चिड़िया, बबीता दुकान नहीं है? और ये नींबू के साथ क्या खेल रहा है? नहीं यार, किसी का नींबू बापूजी यहाँ नीचे पड़ा हुआ था तो मैं वही देख रहा था, किसका नींबू गिर गया। मैं बस अभी दुकान नहीं जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र, दुकान जा रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। नट्टू काका, नींबू की माला तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है बागा बॉय। अच्छा। ये देखो। अरे वाह नट्टू काका, अगर आपने नींबू की माला तैयार कर दी है तो 1 मिनट। तो ये देखिए नट्टू काका, सेठ जी के लिए नींबू पानी भी तैयार है। वाह बागा, सेठ जी आएंगे तो हम उनका स्वागत ये नींबू की माला और शरबत के ग्लास से करेंगे। सेठ जी एकदम खुश हो जाएंगे। यस। पर बागा, शरबत ज्यादा खट्टा तो नहीं ना? अगर खट्टा होगा तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नट्टू काका, ये शरबत मैंने दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट नींबू शरबत बनाया है। वाह, वेरी गुड। बस अब जल्दी से सेठ जी आ जाए। बागा, सेठ जी इज कमिंग। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी ये माला और ग्लास छिपा दे। हाँ नट्टू काका। हो गया? हाँ हाँ। आराम से संभल के। अरे हटा बाजू। संभल। क्या हुआ क्या? मैं गिरा कैसे? लेकिन नींबू की वजह से। सेठ जी ये नींबू। क्या हुआ सेठ जी? क्या आपका पैर नींबू के ऊपर आ गया इसलिए आप फिसल गए? तो नींबू दुकान में क्या कर रहा था? खरीदी करने आया था। नट्टू काका, जब भी हम सेठ जी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारा नींबू की तरह पुचका हो जाता है। और एपोलॉजी सेठ जी, मतलब क्षमा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य आपको गिराने का नहीं था। हाँ सेठ जी, हमारा उद्देश्य तो आपका स्वागत करने का था नींबू से। सेठ जी आप आंखें बंद कीजिए ना। है? वो हमने आपके स्वागत के लिए कुछ बनाया है। क्या बनाया है? वो बताने जैसा नहीं है। हा? नहीं मतलब बताएंगे तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। किसे? हम सबको। हाँ प्लीज सेठ जी, आप आंखें बंद कीजिए ना। अब सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। चलो चलो। ये क्या? नींबू की माला। और सिर्फ नींबू की माला नहीं, 11 नींबू की माला। हाँ पर 11 नींबू की माला मुझे क्यों पहनाई है? सेठ जी कहते हैं ना, 11 नींबू की माला पहनने से हम पे जो संकट आने वाला होता है वो दूर हो जाता है। अरे भाई, ऐसे 11 नींबू की माला पहनने से संकट दूर हो जाते हैं तो पूरी दुनिया ऐसे नींबू की माला पहन के घूमती।
ये सब टोटके खाली बोलने के होते हैं भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक क्या एक निकाल, अरे ये निकलेगा कि नहीं? अरे बागा, ये सब नींबू उठा, सब साफ सुफ कर भाई। यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा देखेगा तो क्या सोचेगा? और वो नट्टू काका खड़े खड़े देखते रहे। चलो धंधे में ध्यान दो। चलो जी जी, चलो चलो। अरे नट्टू काका जी, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? ये क्या है? नींबू। इतने सारे नींबू, इतने सारे नींबू कहाँ से है? गिफ्ट में। नींबू गिफ्ट में? क्या है सेठ जी कि मेहसाना में मेरे मामा की नींबू की ही खेती है, इसलिए उन्होंने गिफ्ट भेजे। हाँ सेठ जी, मेहसाना, कोड़ा, उंजा, इन सब जगह पे नींबू एकदम मस्त और रसदार मिलते हैं। अब देखिए ना, एक नींबू पिच का, उसमें से इतना दमदार रस निकला कि उसकी खुशबू से हमारी पूरी दुकान महक उठी। नहीं नट्टू काका? यस ऑफ कोर्स। लोग तो लेमन की फ्रेशनेस फील करने के लिए आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर के एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो नेचुरल लेमन फ्रेग्रेंस है। सूंघिए सूंघिए सेठ जी, आंख बंद करके सूंघिए तो पता चलेगा। आइए 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 आइए। एक मिनट, जानू खुशबू पहचानी? अरे ये तो अपने मेहसाणा की नींबू की खुशबू है। अरे वाह वाह वाह, आपके नाक की तो दाद देनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सच कहा, ये मेहसाणा के नींबू की ही खुशबू है। हम लोग भी मेहसाणा से ही है। शो बात करो सो, तुम्हें मेहोणा ना सो होगा। अरे वाह, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में नींबू भी बेचते हो? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही बेचते हैं। वो तो क्या, हमारे नट्टू काका है ना, उनके मामा का खेत है मेहसाणा में, तो उन्होंने अपने भांजे के लिए गोनी भर के नींबू भेजे, तो उसकी खुशबू दुकान में आ रही है। बोलिए बोलिए, आपको कितने नींबू चाहिए? अपना क्या चाहिए? हमारी मैडम के लिए एक अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। मेरे वतन के नींबू है, अब तो मोबाइल यहीं से खरीदूंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर बागा। मैडम को नींबू दे, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल जी। अरे और जल्दी कर। ये देखिए। जानू कौन सा पसंद किया? मुझे तो ये पसंद है। वाह 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 बहन जी, क्या पसंद है आपकी। वैसे सच कहूँ तो आपके पति को देख के ही अंदाजा आ जाता है कि आपकी पसंद कितनी बढ़िया है। थैंक यू। हम मोबाइल खरीदेंगे पर एक शर्त पर। हाँ शर्त क्या? मोबाइल के साथ साथ हमें थोड़े मेहसाणा के नींबू भी चाहिए। अरे ये कोई शर्त है? जरूर जरूर नट्टू काका, इनको मोबाइल के साथ साथ आपके मेहसाणा के पैसा नींबू भी दे देना। जी बागा, तो इनका मोबाइल और नींबू पैक करके दे दे, तब तक मैं इनका बिल बनाता हूँ। आइए आइए। वाह वाह, आपने तो मादरे वतन की याद दिला दी। अरे वाह, तो आपको जब भी मादरे वतन मेहसाणा की याद आए तो आ जाना। हेडो ताना आवजो। आवजो भाई, आवजो। आवजो भाई, आवजो बहन, थैंक यू, आवजो। देखा सेठ जी, मेहसाणा के नींबू का प्रभाव, फटाक से मोबाइल बिकवा दिया ना। नट्टू काका, मेरे स्मार्ट दिमाग में एक एकदम मस्त स्मार्ट आइडिया आया है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस। क्यों ना हम आज के दिन दुकान में नींबू की स्कीम रखें? गुड थॉट।
100 रुपए की खरीदी पर 5 नींबू फ्री। हाँ, और 200 रुपए की खरीदी पर 10 नींबू फ्री। और जो 15,000 का टीवी खरीदे उसे पूरी नींबू की गोनी फ्री, ताकि एक ही झटके में पूरी स्कीम खत्म। नहीं भाई नहीं, मुझे मेरी दुकान में कोई नींबू की स्कीम चालू नहीं करनी है। क्यों? अरे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है भाई, कोई सब्जी का ठेला थोड़ी है। तो फिर इतने सारे नींबू का हम करेंगे क्या? भागा, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। पर क्या? ओ, तूने हूँ कहा तो मैं समझा कि तू समझ गया। नहीं नहीं नट्टू काका, मेरा कहने का मतलब था क्या। ओह ओके ओके ओके, तो माय आइडिया इज दैट कि इसमें से थोड़े नींबू हम रख देंगे, थोड़े तू पावरी को दे देना, और बाकी के नींबू सेठ जी के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में भेज देंगे। खबर है नट्टू काका, सेठ जी पूरी दुनिया में ऐसे नींबू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अरे गोकुलधाम सोसाइटी वाले तो एकदम खुश हो जाएंगे। वैसे नट्टू काका का आइडिया बुरा नहीं है। सुबह बेचारे बबीता जी के नींबू मेरी वजह से गिर गए थे, शाम को उनके लिए नींबू लेके जाऊंगा तो खुशम खुश हो जाएंगे। सेठ जी कहाँ खो गए? नहीं, मैं सोच रहा था ये आइडिया के बारे में, काफी अच्छा आइडिया है आपका। हाँ तो बाकी एक काम करना, मैं घर जाऊँ ना उसके पहले मुझे ये जो नींबू है ना अलग अलग थैली में थोड़े थोड़े भर के दे देना, तो क्या सबको मैं एक थैली हाथ में थमा सकूं? जी सेठ जी। हाँ तो सोडा सब पे नींबू सोडा की धमाकेदार पार्टी होगी। और अब्दुल को बोलूंगा भाई ये स्पेशल मेहसाणा के नींबू की सोडा बनाना। यस यस सेठ जी, लेकिन सोडा तो आप रात को पियेंगे। अभी आप मेरे हाथों से बनाया गया ये नींबू शरबत पीजिए, स्पेशली मेहसाणा के नींबू से बनाया है सेठ जी, ये लीजिए। अच्छा फिर तो पीना ही पड़ेगा भाई। क्या हुआ सेठ जी, अच्छा नहीं है? अरे ये नींबू शरबत ही नहीं है भाई, ये तो अमृत है, अमृत। मजा आ गया दोस्त, वाह। थैंक यू थैंक यू। वाह, जय हो मेहसाणा के नींबू की, जय हो। चलो नटू काका जी, मैं घर जा रहा हूँ, तो आप भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना। हाँ जी सेठ जी। ये भागा अभी तक नींबू की थैली आओ मगर। आ गया आओ मगर। अच्छा सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी ले जाने के लिए नींबू की थैलियां तैयार है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा थैली हो गई। मगर ने काम कर, मुझे जरा रिक्शा तक छोड़ दे। जी सेठ जी। क्या? चलो सेठ जी। क्या कर रहे हैं? रिश्ते तक छोड़ना है ना। अरे मैं बीमार नहीं हूँ, वो थैलियां ज्यादा है तो थैली लेके मुझे रिक्शा तक छोड़, ऐसे बोल रहा हूँ। सॉरी सेठ जी। आराम से। काय झालंय तुम्हाला? ठीक है, हे पण घे। चला। हाँ तुम्ही पुढे वा, चला चला। अरे भाई साहब, अरे ये क्या रख रहे हो? नींबू नींबू है भाई। मैं सब्जी वालों को रिक्शा में नहीं बैठाता साहब। अरे सब्जी नहीं है, खाली नींबू है। अरे तो नींबू तो सब्जी है ना। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? सब्जी वाले सब्जी लेके बैठते तो बास आती है, दूसरे कस्टमर बुमाबुम करते हैं। अरे पर मैंने बोला ना इसमें सब्जी नहीं है, खाली नींबू है। और नींबू की बास नहीं होती, सुगंध होती है भाई। और मैंने देखा है भाई, कई रिक्शा वाले टैक्सी वाले तो अपनी गाड़ी में अच्छी सुगंध आए इसके लिए वो नींबू का एयर फ्रेशनर छिड़कते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे नींबू नहीं है भाई। गुजरात में मेहसाणा के पास कोड़ा गांव है ना, वहाँ के नींबू है, वो तो पूरे इंडिया में वखणाते हैं। एक मिनट, आप भी जरा एक नींबू सूंघ के देखो, ये देखो देखो, है ना मस्त सुगंध? सुगंध तो अच्छी है। और फिर अरे ये नींबू की वजह से तुम्हारी पूरी रिक्शा सुगंध से गूंज उठेगी। अच्छा ठीक है बैठिए। हाँ ये रखो रखो, आप रखो। हाँ मगर ये रख दे, चल। क्या भाई, रोक क्यों दिया? अंदर जाना तो।
आगे नहीं जाएंगे साहब। क्यों? अरे सोसाइटी में पहले आ चुका हूँ, जो अंदर जाने का ढलान है ना बहुत खतरनाक है वो। और रिक्शा के इंजन में बहुत लोड आता है और खासतौर पे इतना सामान हो तो। हाँ तो ढलान तक तो ले ले भाई। नहीं ले सकता। क्यों? अरे रिक्शा का रिवर्स गियर बिगड़ गया है और वहां से लेके यहाँ तक मुझे रिक्शा को धक्का मार के लेके आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, काम कर, रिक्शा इधर साइड में रख दे और ये थैलियाँ है ना, थोड़ी थैलियाँ ले ले और मुझे अंदर तक छोड़ दे। चल। ये मेरा काम नहीं है। अरे यार कमाल आदमी है भाई तू, रिक्शा अंदर लेने को तैयार नहीं हो, इंसानियत के नाते मदद करने को तैयार नहीं हो। जेठा भाई क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई देखना, ये रिक्शा अंदर लेने को तैयार नहीं है। मेरे पास इतनी सारी थैलियाँ है तो मैंने बोला थोड़ी मदद कर दे भाई, रिक्शा साइड में रख के थोड़ा हेल्प कर दे। तो बोला नहीं वो मेरा काम नहीं है। जेठा भाई आप रिक्शा छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू दोस्त यार। क्या भाई आप भी थोड़ी मदद कर दी होती क्या जाता आपका। ये हमारा अब्दुल देखो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। जो दूसरों की मदद करता है ना, भगवान उसकी मदद करता है। जेठा भाई इतने सारे नींबू? अरे हाँ, पूरी सोसाइटी के लिए लेके आया हूँ। बहुत पेशेंट नींबू है भाई। जेठा भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ मेरे लिए है ना? अरे हाँ बिल्कुल, ये ले, ये एक थैली तेरी। वाह वाह, थैंक यू। और सब सोडा पीने आएंगे ना तो यही नींबू सोडा में डाल के पिलाना। पक्का पक्का जेठा भाई। अच्छा ये सबके घर पे देना है? हाँ। तो आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कुछ घरों में मैं पहुँचा देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ तो चल ले ले। वाह थैंक यू अब्दुल। ओ रिक्शा वाला देखा ना यार, इतनी मदद करने को तैयार नहीं भाई। अच्छा अब्दुल, सबको बोलना कि ये जो नींबू है ना बहुत स्पेशल नींबू है। हाँ, ये गुजरात में जो महसाणा है ना उसके आसपास के इलाके से आए, वहाँ के नींबू बहुत फेमस है। हाँ हाँ, सबको बता दूंगा मैं। बेटा भाई हाँ, एक काम करते हाँ, मेहता साहब के घर पे और हाथीबा के घर पे ये आप दे दो, बाकी के सबके घर पे मैं दे देता हूँ। नहीं अब्दुल, क्या है कि वो अय्यर भाई का मुझे थोड़ा काम है। तो उनके घर पे तो मुझे जाना ही है, तो वहाँ पे मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है ना, बाकी के घर पे मैं दे देता हूँ। पक्का? हाँ एकदम पक्का, सबके घर पे? सबके घर पे। अरे थैंक यू अब्दुल। तो एक काम करता हूँ, ये अय्यर भाई का थैली में ले लेता हूँ, बाकी तू ये उठा पे। ये एक थोड़ा हो गया हो गया हो गया। हाँ ओके, थैंक यू। अरे यार गले में ले यार, गले में। वाह थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलता हूँ मैं। ओके मित्रों, किसी ने बहुत ठीक कहा, स्वाद चाहे जैसा हो, तीखा हो, मीठा हो, चटपटा हो, नमकीन हो, लेकिन स्वाद अगर मित्रों के साथ बांटा जाए तो स्वाद दुगना हो जाता है। कई बार तो कड़वा स्वाद भी मित्रों के साथ बांटने से मीठा लगने लगता है, मधुर लगने लगता है। और आज मेरे परम मित्र जेठालाल नींबू के खट्टे मीठे स्वाद को गोकुलधाम निवासियों के साथ बांटने के लिए गोकुलधाम पहुंच चुके हैं। उनकी सवारी आ गई है और ये नींबू वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है बबीता जी के घर से। आप तो जानते हैं जेठालाल जब बबीता जी के घर जाते हैं ठहाके फूटते हैं, वहां कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। तो क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसी का स्वाद नहीं भूलेंगे आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.